पुरुषोत्तम भगवान की जय। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। व्रत कथा त्योहार चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 25वां अध्याय। दीपदान की महिमा सुनने के पश्चात महाराज दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि से विनय पूर्वक कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत उपवास रखने वाले व्यक्तियों के व्रत की पूर्ति के निमित्त कृपया उद्यापन की विधि भी बतलाने की कृपा कीजिए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से पूर्व की सभी क्रियाओं को करने के उपरांत यथासाध्य सामग्री से उद्यापन किया जाए। विष्णु की परम भक्ति करने वाले 30 ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन कराया जाए। यदि इतनी सामर्थ्य ना हो तो 7 और नहीं तो 5 ब्राह्मणों को ही निमंत्रित कर मन से भोजन करा दिया जाए। मध्याह्न काल में एक द्रोण अथवा इसके आधे अथवा चौथा भाग, जितने की सामर्थ्य हो उतनी ही मात्रा में धान्य मिलाकर सर्वोत्भद्र बनाकर उसके चारों ओर यथा सामर्थ्य स्वर्ण, रजत, ताम्र अथवा मिट्टी के छिद्र रहित निर्मल 4 कलश मंडल स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान के चतुर्व्यूह की प्रीति निमित्त उन कलशों पर श्रीफल रखें, जो सुंदर वस्त्रों से लिपटे हुए हों और उन पर पान रख दिए जाने चाहिए। वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध, इन चारों व्यूहों की सोने की मूर्तियां उन कलशों पर प्रतिष्ठित करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रारंभ में स्थापित की हुई श्री राधे सहित पुरुषोत्तम देव की मूर्ति को कलश के साथ लाकर सबके मध्य में मंडल में प्रतिष्ठित करें। पूजन के निमित्त किसी वेद वेदांग में पारंगत वैष्णव आचार्य ब्राह्मण को ही लेना चाहिए। जप के निमित्त 4 ब्राह्मणों को 2-2 वस्त्र एवं मुद्रिका दी जानी चाहिए। वस्त्राभूषणों से आचार्य को अलंकृत करके हृदय में प्रसन्न होकर शरीर की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। उसके बाद पत्नी सहित पूरे विधि विधान सहित भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। ब्राह्मण चारों व्यूहों का जप करने बैठे। चारों दिशाओं में 4 अखंड दीप प्रज्वलित कर दिए जाएं। नारियल से अर्घ दान करने के उपरांत अपनी दोनों जंघाओं का पृथ्वी से स्पर्श कर दोनों हाथों की अंजलि में ऋतु के अनुसार फल, फूल तथा पंचरत्न लें और सपत्नीक श्रद्धा, भक्ति एवं मुदित मन से श्री हरि भगवान का स्मरण कर अर्घ आदि 16 उपचार से पूजा करें। कौस्तुभ मणि से दीप्तमान वक्षस्थल वाले श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके आरती कर साष्टांग प्रणाम करें। श्री वत्स से चिन्हित श्री हरि भगवान की वंदना करके ब्रह्मा रूप ब्राह्मणों को स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र देकर आचार्य को सानंद यथेष्ट दक्षिणा दें। भक्ति पूर्वक स्त्री सहित आचार्य को वस्त्राभूषण से प्रसन्न करके ऋत्वजों को भी दक्षिणा अर्पित करें। यदि सामर्थ्य हो तो दूध देने वाली सीधी गाय को बच्चे सहित अन्य आभूषणों से सुसज्जित कर, जिसकी तांबे से मड़ी पीठ और सोने से मड़ी सींग तथा चांदी से मड़े खुर हों, ऐसी गाय का दान करें। घी और तिल के पात्रों का दान करें। महेश तथा गौरी की प्रसन्नता के निमित्त स्त्री पुरुषों को पहनने योग्य वस्त्रों का दान करें। जूते तथा 8 प्रकार के पद दान करें। वैष्णव ब्राह्मणों को श्री मद्भागवत ग्रंथ के प्रति आयु तो चलायमान है, ऐसा विचार करके दान करें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो व्यक्ति इसे दान करता है वह अपने कोटि कुलों का उद्धार करके योगी जनों को दुर्लभ गोलोक में पुष्पक विमान पर चढ़कर वास करता है तथा अप्सराएं उसकी सेवा करती हैं। सहस्र कन्याओं के दान, 100 अश्वमेध यज्ञ, कृषि योग्य भूमि एवं तुला दान करना भी श्रीमद् भागवत के ग्रंथ के दान की 16वीं कला की समानता नहीं रखते। ब्राह्मणों को भोजन कराने, उन्हें वस्त्राभूषण और दक्षिणा देने के पश्चात उनके हाथों में लड्डू देने चाहिए।
उनकी पत्नियों को विधान पूर्वक वस्त्राभूषण से अलंकृत कर उन्हें बांस की टोकरी दें। द्वार तक ब्राह्मणों के साथ जाकर मंत्रहीनम क्रियाहीनम ऐसा मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान पुरुषोत्तम से क्षमा मांगे। यस्य स्मृत्येति मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर विधि पूर्वक संपूर्ण कार्य पूर्ण करके आनंदित होवें। सबको समान भाव से प्रसाद वितरित कर असत्य ना बोलने की प्रतिज्ञा करते हुए सपरिवार भोजन करें। पूर्णिमा को रात्रि जागरण और स्वर्ण के बने राधा कृष्ण की पूजा कर अंत में पत्नी सहित व्रती पुरुष भगवान पुरुषोत्तम को राधिका सहित नमस्कार करें। व्रत के करने से जन्म जन्म के कलेश विपत्ति एवं दारिद्र्य का नाश होता है। इस व्रत के करने वालों की कामनाएं पूर्ण होती हैं और वे विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य दृढ़ धन्वोपाख्याने व्रतोद्यापन विधि कथन नाम पंचल वशो अध्याय समाप्तम।